आज अश्विन कृष्ण अमावस्या रविवार 25 सितंबर 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। शक्ति एवं भक्ति की आराधना के इस उत्सव की आपको खूब खूब बधाई। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लौकिक में शक्ति की आराधना के रूप में मनाया जाता है, तो पुष्टि सेवा प्रणालिका में इसे नवविलास की भावना से मनाया जाता है। गत 2 वर्षों के पश्चात इस बार नवरात्रि 9 दिनों की मनाई जाएगी, जो कल अश्विन शुक्ल पक्ष एकम सोमवार 26 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगी और अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। प्रभु श्री जी में भी नवविलास की सेवा 9 दिनों तक होगी। आइए थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सनातन परंपरा में वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें 2 गुप्त और 2 गोचर अथवा प्रत्यक्ष चैत्री और आश्विन नवरात्रियां होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रियों में सात्विक शक्ति स्वरूप देवी पूजन होता है। पुष्टि मार्ग में विश्व के प्राचीनतम हिंदू धर्म की कई रीतियों का समावेश है। विविध त्योहारों, उत्सवों, पंचामृत, अधिवासन, जवारारोपण आदि रीतियां पुरातन हिंदू वेदों से प्रेरित हैं। इसी श्रृंखला में अश्विन शुक्ल एकम से नवविलास उत्सव का प्रारंभ होता है और इन 9 दिनों में प्रतिदिन नूतन भाव अंकुरित होते हैं। इस भाव से प्रतिदिन नूतन वस्त्र और नूतन सामग्रियां श्री प्रभु को अरोगाई जाती हैं। सभी 9 दिन विविध रंगों के छापा के वस्त्र ठाकुर जी को धराए जाते हैं। आज श्री जी सहित सभी पुष्टि मार्गीय मंदिरों में 10 मिट्टी के कुंडों में गेहूं के जवारे बोए जाते हैं। माटी के इन कुंडों में गेहूं और जौ बोए जाते हैं, जिसे अंकुर रोपण कहा जाता है। सात्विक, राजस, तामस आदि 9 प्रकार के गुणों के भाव से और एक निर्गुण भाव से ऐसे 10 पात्रों में जवारा अंकुरित किए जाते हैं। भक्ति के भाव से देखें तो इन्हें भक्ति के बीजारोपण के रूप में भी देखा जा सकता है। और दशहरा के दिन प्रभु के श्रीमस्तक पर इनकी कलंगी बनाकर धराया जाता है। नवविलास की भावना को देखें तो त्रेता युग में व्रज में इन 9 दिनों में गोप कन्याओं ने देवी पूजन के भाव से प्रभु श्री कृष्ण को विविध मनोरथ कर प्रसन्न किया था। प्रभु के मिलाप कर प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर विविध भोग सामग्रियां अरोगाई थी। यह भावना ही नवविलास कहलाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु ने इस नवविलास के भाव से 9 पदों की रचना की है। हालांकि श्री जी मंदिर में ये पद नहीं गाए जाते, परंतु अन्यत्र वैष्णव मंदिरों में प्रतिदिन एक विलास गाया जाता है। आज प्रथम विलास की भावना का स्थल निकुंज भवन है। आज के मनोरथ की मुख्य सखी चंद्रावली जी हैं। आज से मुरली एवं रास के पद गाए जाते हैं। इकाइयों के पद सायंकाल भोग समय गाए जाते हैं और रास पंचाध्यायी का पाठ भोग दर्शन का टेरा आने पर के पश्चात प्रभु शयन भोग में अरोगे तब किया जाता है।
आइए प्रभु श्री जी में आज का सेवा क्रम कैसा होता है उसे देखते हैं। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदलमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान, दिवाला आदि सभी सोने के आते हैं। आज तकिया के खोल एवं साज जड़ाऊ स्वर्ण के काम के आते हैं। दिन में सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय की आरती थाली में की जाती है। श्री जी में आज से हल्की गुलाबी सर्दी का आरंभ माना जाता है। अतः मंगला के समय पीठिका के ऊपर श्वेत दत्तु अर्थात बिना रुई की ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज श्री जी को नियम के लाल छापा के केसरी सूथन चोली एवं चाकदार वागा और श्रीमस्तक पर कूल्हे धराई जाती हैं। श्री जी को भोग सेवा के तहत गोपी वल्लभ भोग में विशेष रूप से चंद्रकला और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है। भोग आरती में फीका में चालनी अरोगाई जाती है। सखड़ी में केसरी पेठा व मीठी सेव, खंडरा प्रकार आदि अरोगाया जाता है। आज से प्रतिदिन अनोसर में सिंहासन में शैया जी पर पेंडा अर्थात रुई से भरी पतली गादी बिछाई जाती है, जिससे हल्की ठंडी भूमि पर ठाकुर जी को शीत का आभास न हो। नवविलास के प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल से प्रारंभ करेंगे। आप सभी को पुनः बधाई। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्री जी में आज महादान की भावना के तहत श्री हरिराय जी कृत बड़ी दान लीला गाई जाती है। आज दान लीला का अंतिम दिवस है तो सांझी की भी आज समाप्ति होती है। श्री जी में आज कोट बनाया जाता है, उसकी आरती की जाती है। प्रभु को आज दान का 8वां नियम का मुकुट काटने का श्रृंगार धराया जाता है। आज श्रृंगार दर्शन में जब प्रभु को आरसी दिखाई जाती है तब स्वरूप से भी लंबी एक लकुटी अर्थात छड़ी प्रभु के निकट धरी जाती है। दान के दिनों में जब भी वनमाला का भारी श्रृंगार धराया जाता है, यह छड़ी श्री जी के निकट धरी जाती है। आज प्रभु द्वारा दूध घर का महादान अंगीकार किया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में आज श्री जी को शाकगर और दूध घर में विशेष रूप से सिद्ध किए गए दूध, दही, केसरिया दही, श्रीखंड, केसरी बासुंदी, मलाई बासुंदी, गुलाब जामुन, छाछ, खट्टा मीठा दही आदि अरोगाए जाते हैं। दान के अन्य दिनों की अपेक्षा आज प्रभु को दूध घर की कई गुना अधिक हांडियां अरोगाई जाती हैं। मंदिर में आज संध्या आरती पश्चात लगभग पूरे कमल चौक में रंगीन कागज एवं सुनहरी रूपहरी पन्नी से कोट की सांझी मांडी जाती है, जिसमें द्वारका नगरी का चित्रांकन किया जाता है। रंग बिरंगे कागजों को और सुनहरी रूपहरी पन्नी को काटकर विभिन्न आकार बनाकर सफेद कागजों पर चिपकाकर द्वारका नगरी के विभिन्न भाग, छतरियां, द्वार, भवन, गायें, बैल, हाथी, घोड़े, द्वारपाल, गोपियां, वैष्णवजन, विभिन्न वनचर, मयूर, वानर, गरुड़, कामधेनु आदि का सुंदर कोट बनाया जाता है। कोट के समक्ष भोग रखा जाता है एवं शयन समय आरती भी की जाती है। इसके साथ प्रभु श्री जी में आज बड़ा मनोरथ भी है, जिसे अधिक का 56 भोग कहते हैं। भावना यह है कि प्रभु श्री जी में नियम का अर्थात घर का 56 भोग वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को ही होता है और केवल मात्र यही 56 भोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में वैष्णवों के अनुरोध पर तिलकाय श्री की आज्ञानुसार मनोर्थी द्वारा 56 भोग मनोरथ आयोजित होते हैं। इस प्रकार के वैष्णवों द्वारा करवाए जाने वाले 56 भोग को सामान्यतया बड़ा मनोरथ कहते हैं। यह पुष्टि मार्ग की अन्य हवेलियों में भी होते हैं।
बड़ा मनोरथ के भाव से श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल मुख्य द्वारों पर बांधी जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी की 2 समय की आरती थाली में की जाती है। इस बड़ा मनोरथ के भोग प्रभु को राजभोग के समय अरोगाए जाते हैं, जबकि नियम के घर के 56 भोग के भोग प्रभु को ग्वाल के दर्शन में अर्थात गोपी वल्लभ में अरोगाए जाते हैं। ये भोग मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि में 56 भोग के भाव से साजे जाते हैं। जिस दिन यह मनोरथ होता है उस दिन मंगला के पश्चात सीधे राजभोग अथवा 56 भोग के दर्शन ही खुलते हैं। लेकिन इस दिन भी श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी व शाक घर में सिद्ध किए गए 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अन्न सखड़ी में दाख का रायता एवं सखड़ी में मीठी सेव, केसर युक्त पेठा एवं 5 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात व बड़ी भात शामिल हैं अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही 56 भोग के भाव से विविध सामग्रियां बड़ी मात्रा में प्रभु को अरोगाई जाती हैं, जो राजभोग में पधराई जाती हैं। 56 भोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 25 बीड़ा की सिकोरी रखी जाती है। माघ फागुन में यह मनोरथ किए जाने पर राजभोग में गोकर्ण को सबसे खिलाया जाता है। वैष्णवों के मनोरथ पूर्ण होने पर प्रभु को इस प्रकार से लाड़ लड़ाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु के दर्शन करते हैं। फूलन मतले राधे फूलन मतले। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में एक बहुत ही सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई श्याम रंग की मलमल के आधार वस्त्र पर बनी हुई होती है, जिसमें सुनहरी सूरजमुखी के फूल के छापा और सुनहरी जरी की किनारी का हाशिया बना हुआ होता है। इसके साथ खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र की सजावट की जाती है। इसके अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा आदि पधराए जाते हैं, जिनके साथ दृष्टि एवं खेल के साज भी पधराए जाते हैं। गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण जड़ित 2 पड़घा जी पधराए जाते हैं। इनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं, तो सन्मुख में धरती पर चांदी की दृष्टि जी धरी जाती हैं। और जो खेल के साज प्रभु के सन्मुख पधराए जाते हैं, जिनमें आज पट श्याम रंग का और गोटी दान वाली पधराई जाती है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को कोयली रंग की मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं। वस्त्रों के प्रकार के दर्शन करें तो प्रभु को आज सूथन, कांचनी एवं रासपटका धराया जाता है। विशेषता यह रहती है कि यह सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। एक और विशेषता भी है, यह सभी वस्त्र प्रभु को आज के दिन नियम से धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। इसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए जाते हैं। और यह सभी आभरण
प्रभु को आज स्वर्ण के जड़ाऊ के उत्सव वाले धराए जाते हैं। और प्रभु श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को नीलम जड़ित स्वर्ण का बहुत विशिष्ट मुकुट धराया जाता है और मुकुट के साथ मुकुट पीतांबर भी प्रभु को धराया जाता है। मुकुट के साथ बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। वहीं श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत आज कस्तूरी, कली एवं कमल माला धराई जाती हैं तथा श्वेत व पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी भी धराई ही जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। कमल छड़ी के साथ स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इस सुंदर साज सज्जा, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरण से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज उत्सववत दिखाई जाती है। आइए अब आज की प्रभु श्री जी की राग सेवा का अवलोकन करते हैं, जिसके तहत आज मंगला में गोवर्धन की शिखरते राजभोग में जीती जीती हो चंद्रावल नार और दान निवेर लाल घर आए आरती में सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी शयन में कुंवरी कुंवर आए दान चुकाए मान के पद में नवल कुंज नवल मृग नयनी पोढ़वे के पद में मदन मोहन श्याम पोढ़े कीर्तनों का गान होता है। प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। वहीं पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं, तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दाननी वेर लाल घर आये, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर लाल घर आए। आरती करत नंद झुकी रानी, आरती करत नंद झुकी रानी, और हंस हंस मंगल गीत गवाए, और हंस हंस मंगल गीत गवाए, दान निवेर लाल घर आए, दान निवेर लाल
बड़े महर के पोत फिर राय बात हंस बूझता फिर राय बात हंस बूझता हमको कहो कहा तुम लाए हमको कहो कहा तुम लाए दान निवेद लाल लाभ कहा सुनो कि न मोह पे लाभ कहा सुनो कि न मोह पे छीन छीन सबने दादी छीन छीन सबने अधिकार श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल ने श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल ने बात नहीं दो बोरा ये बात नहीं दो बोरा ये दान निवेर लाल घर आए दान निवेर लाल। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।